चैप्टर नंबर 2 वर्स 44 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, विद देयर माइंड्स डीपली अटैच्ड टू वर्ल्डली प्लेजर्स एंड देयर इंटेलेक्ट bewildered by such things, they are unable to possess the resolute determination for success on the path to सत्य और मुक्ति। पहली श्रेणी के लोग हैं जो वो कर्मकांड में फंसे रह जाते हैं, सेंसेस के, आंखें सेकना बोलते हैं ना, मोटरसाइकिल ले घूम रहे होते हैं रात को, पैसा, पावर। उनके फोन की सर्च में देखोगे जाके लास्ट 100 सर्चेज, तो पता चल जाएगा कितने धार्मिक हैं। तो ज्यादा जरूरत नहीं होती, लास्ट 100 सर्च देखने की जरूरत होती है आदमी की औकात पता चल जाता है। तो कृष्ण वेदास पे बोल रहे हैं, इन द वेदास द फर्स्ट पार्ट इज कर्म कांड which deals with rites, rituals for the fulfillment of earthly and heavenly pleasures. If you perform this ceremony or this sacrifice, you will get this reward. कुत्ते को रिवार्ड नहीं मिलता है, वो कुत्तों वाला हाल है। मोस्टली लोग सफर करते रहते हैं पूरी जिंदगी। कुत्ते को बोल वहां गेड़ा दे, उसको ब्रेड मिलेगा, तो वो गेड़ा दे के आता है। तो 99% जनता कृष्ण बोलते हैं इसी लेवल पे जीती है, और ये वेदा के कर्मकांड में ही फंस के रह जाते हैं। ये वेदा का फर्स्ट पार्ट है पूरा कर्मकांड पे। दिस पार्ट ऑफ द वेदास is all absorbing to worldly men. They cannot think of anything higher. So they declare that Karma Kand alone is highest among the Vedas. There are 3 parts in the Vedas: Karma Kand, Upasana Kand, Jnana Kand. The unwise cling to the first part, act neglecting the other 2 which are of higher value. The teacher of the Gita declares that this is wrong attitude because it is not conducive to spirituality. O Arjuna, the unwise utter flowery speech, taking pleasure in laudatory words of the Vedas, and say that there is nothing else but pleasures and enjoyment either here or in heaven. They are full of desire, and with heaven is as their highest goal, leading to new births as the effect of own karma. पुनर्जन्म का बता चुका हूं। पुनर्जन्म मानसिक होता है तुम्हारा, वृत्तियों का होता है। वृत्तियां हर पल पैदा हो रही हैं, उस पुनर्जन्म की बात हो रही है यहाँ पे। और हेवन भी तुम्हारी मानसिक स्थिति है। हेवन कोई, कृष्ण ने ये नहीं बोला कि ऊपर ग्रह है कोई, ये गीता में नहीं बोला जा रहा। हाँ, ये जीटीवी वाले नाटकों में दिखा देते हैं कि वहां पे इंद्र देवता बैठता है, उर्वशी नाचती है। ये कृष्ण ने गीता में कहीं नहीं बोला। हेवन हेल तुम्हारी मानसिक स्थिति है। एक फकीर आदमी बाबा बुल्ले शाह हेवन में हो सकता है, एक राजा हेल में हो सकता है अपनी कामनाओं की वजह से। डायोजनीज हेवन में हो सकता है, सिकंदर महान जिसको बोलते हो वो हेल में हो सकता है। बोल के गया था मेरी मुट्ठी खाली है। ये लोगों को दिखना चाहिए पूरी दुनिया जीतने के बाद। They are full of desire, with heaven as their highest goal, leading to new births as the effect of their own karma. कर्मा कब क्रिएट होता है? जब तू करता भाव, जब तू खुद को करता समझता है। And they engage themselves in the multiplicity of specific works for the purpose of acquiring enjoyments and prosperity. The mind of such men who are drawn away by attachment to pleasure and wealth cannot be concentrated to remain fixed in the ecstasy of the divine contemplation. गीता ना पढ़ने का एक और ये नुकसान है, मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड ना किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये लो आईक्यू के लोगों के लिए ऐसे मैसेज होते हैं, जो पशु के लेवल के होते हैं ना। ये 21वीं सदी में माता रानी नाराज हो जाएगी ये 10 लोगों को आगे ना किया। ये पशु मतलब लो आईक्यू, जो मेंटल हॉस्पिटल में रहने के लायक हैं, जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, कोई गीता नहीं पढ़ी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, ऐसे लोगों का शोषण होता है पूरी जिंदगी, और करवाया इन लोगों ने। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनकी वजह से इनके बच्चों का शोषण होगा। ये अपने बच्चों में बिलीफ डाल देंगे सेम जो इनमें डाले थे।
और वो बच्चा पूरी जिंदगी बिलीफ से बाहर नहीं निकल पाएगा। चेतना, सेल्फ नॉलेज, साइंस, तो ये कोई मैसेज भेजने से ना कोई नुकसान होता है ना कोई भला होता है। ऐसा होता तो फोन कंपनी का सबसे ज्यादा भला होता। सब फोन कंपनी के मैसेज से ही फोन से ही जा रहे हैं। ऐसी मूर्ताएं चल रही हैं अभी भी समाज में 21वीं सदी में, और सबसे ज्यादा ये भारत में होता है और किसी देश में देखा नहीं जाता। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया 150 नंबर पे है। भूखमरी मिट नहीं रही। सस्ता डाटा दे दो फुद्दू लोगों को और वो मैसेज करते रहे पूरी दिहाड़ी बैठ के, लेकिन उन्हें पढ़ा तो नहीं है। उन्हें बोल देते पढ़ो मत बेटा, हमसे सुनो, मैं गुरु हूं तुम्हारा, जय बाबा जी। ये सर पे कंठी लगा लो, घूमो। नहाने की भी जरूरत नहीं है साबुन से, साबुन गंदा होता है, गोबर से नहाओ। अगर कोई ग्रंथ पढ़ा होता, कोई किताब पढ़ी होती, रिचर्ड डॉकिंस, स्टीवन हॉकिंग, गीता पढ़ी होती, अष्टवक्र गीता पढ़ी होती, रिभु गीता पढ़ी होती, अवधूत गीता पढ़ी होती, पिंगला गीता पढ़ी होती, उपनिषद पढ़े होते, धम्मपद पढ़ा होता, तो ऐसी मूर्ताएं थोड़ी होती। सब्सक्राइबर लेने के लिए YouTube पे भी ऐसा गंद फैला रहे हैं और लोग बिलीव कर रहे हैं। अगर तूने मेरा वीडियो नहीं देखा पूरा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे को भूत चिमड़ जाएगा। उसका चपेड़ मारे एक खिंच के ना, बोला कर दे उसको कान से, या गोली मारे पिछवाड़े के, वापस बोलेगा नहीं। पूरी जिंदगी जब भागेगा तो याद करेगा। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो भूत आ जाएगा। अरे काहे का भूत? पूरी दुनिया के भूत भेज दे इधर, चैलेंज है पूरा। ये चीज होती नहीं, वो मानसिक है तेरी। तू खुद भी मानसिक है अपना। तेरी मेमोरी रेज कर दे, तू खुद भी नहीं रहेगा। तू अपने बाप दादा चाचा को नहीं पहचानेगा। तेरा एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ी सर पे चोट लग जाए तो ये पता नहीं कौन है, ये तेरी बहन है, ये तेरी घरवाली है, ये तेरा बेटा है। सारी मेंटल धारणा है फिनिश। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, दिमाग पे चोट लगी, क्लीन चिट। तो ऐसी मूर्तें चल रही हैं। अरे भाई, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है ना। किताबें नहीं पढ़नी तो इंसान हो, सोच तो सकते हो, या उसका भी पैसा लगता है सोचने का। चलो जाते जाते नेति नेति करना जरूरी है। रिभु गीता चैप्टर 5। रिभु, I shall tell you that about the word being void, it has been equated to the horns of hair. The knowledge is rare in all the words. Listen with attentive mind. The phenomenal word, whatever little one hears or sees of it, the form that is seen and the form of the seer are all like the horns of hair. Earth, water, fire, air, space, mind, intellect, ego, and light are all like horns of hair. Destruction, creation, existence, the world, the galaxies, merit, demerit, victory, delusion are all like horns of hair. Desire, anger, greed, pride, delusion, love, steadfastness, guru, disciple, instruction, all like horns of hair. I, you, the word, all other such notions, the beginning, the end, the middle, the past, the future, the present, all horns of hair. The gross body, the subtle body, the cause, the effect, whatever little there is to be seen and the seeing, all other are like horns of hair. The enjoyer, the enjoyable, the enjoyment, the primary, secondary meanings of word, non-difference among these, tranquility, inquiry, happiness, are all like horns of hair.